मेरे प्यारे मित्रों, जानते हैं मित्र, कमज़ोर और मजबूत की लड़ाई में कमज़ोर हमेशा महत्वाकांक्षी हो जाता है मित्रों। जब कमज़ोर और मजबूत की लड़ाई होती है मित्रों, तो कमज़ोर हमेशा महत्वाकांक्षी हो जाता है और मजबूत हमेशा घमंडी हो जाता है मित्रों। तो हमेशा याद रखेंगे, जब कमज़ोर और मजबूत की लड़ाई होगी ना मित्रों, तो कमज़ोर हमेशा महत्वाकांक्षी होगा और मजबूत हमेशा घमंडी होता चला जाएगा। इसलिए कहा गया मित्रों, प्रभुता पाई के न मदमाही, प्रभुता पाई के न मदमाही। तो हमेशा याद रखेंगे मित्रों, प्रभुता पाई के न मदमाही। मित्रों, आज हम अपने संविधान के कंटेंट की तरफ चलेंगे। जो संविधान से हम प्रतिदिन आपको एक क्वेश्चंस बताते हैं। तो मित्रों, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्रों। कई बार जो है जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार जो है हाई कोर्ट से रिलेटिव सवाल है मित्रों। क्लर्क हो, प्यून हो या जुडिशरी का जो रिटन का जो जो प्री एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यह बराबर आते हैं मित्रों। और बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस इस प्रकार आता है कि भारतीय संविधान को किसने क्वासी फेडरल कहा है? भारतीय संविधान को किसने क्वासी फेडरल कहा है? तो मित्रों, क्वासी फेडरल का अर्थ क्या होता है? तो क्वासी फेडरल करने का मतलब हो जाता है मित्रों अर्ध संघीय। अर्ध संघीय मतलब कि ऐसा राज्य है, ऐसा देश जहाँ ऐसा संविधान या ऐसा देश जहाँ का संविधान न तो संघीय होता है न राजकीय होता है। कहने का मतलब वहाँ किसी एक का प्रभुत्व नहीं होता है, न उसको डायरेक्ट संघ चलाता है न डायरेक्ट राज्य चलाता है। कहने का मतलब है दोनों का पावर अलग अलग होता है मित्रों। यानी संघ का भी पावर होता है और राज्य का भी पावर होता है। हाँ, राज्य की अपेक्षा संघ का पावर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको क्वासी फेडरल कहा जाता है मित्रों, क्योंकि वहाँ पे अर्ध संघीय होता है मित्रों, है ना। तो याद रखेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर केसी वेवियर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय या अर्ध परिसंघात्मक क्वासी फेडरल है। क्या बोला था मित्रों? तो किसने कहा था? तो प्रोफेसर केसी वेवियर ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघीय या अर्ध परिसंघात्मक यानी कि क्वासी फेडरल है, अथवा एक एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में ना, क्या बोला मित्रों? जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में ना होकर संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक के रूप में ना कहे जा सकते हैं, है ना मित्रों। तो आप समझ रहे हैं मित्रों कि क्वासी फेडरल का मतलब क्या हो गया कि एक एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक के रूप में ना हो, सहायक के रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक के रूप में कहा जा सके। यानी कहने का मतलब हो गया मित्रों कि वहाँ पे न तो आप वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं मित्रों कि एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक रूप में कहा जा सकता है मित्रों। तो मित्रों, आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि क्वासी फेडरल का अर्थ होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें संघीय सरकार एवं एकात्मक सरकार दोनों के गुण होते हैं। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं मित्रों। तो मित्रों, क्वासी फेडरल का अर्थ तो आप अच्छा से समझ गए होंगे मित्रों, क्योंकि उसका क्या बताया मैंने मित्रों? ऐसा बताया कि एकात्मक सरकार और संघीय सरकार दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो संघीय सरकार जिसमें क्या होता है मित्रों कि संघ में जिसमें संघ होते हैं, एक संघ होते हैं और उसके बहुत सारे राज्य होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं और संघ और राज्य मिल करके शासन करते हैं। तो उसमें संघ के भी पावर होते हैं, राज्य के पावर भी होते हैं। और एक होता है एकात्मक सरकार। तो एकात्मक सरकार में क्या होता है, जहाँ केवल एक पार्टी या एक व्यक्ति या एक राजा या एक प्रेसिडेंट का या एक चीज़ का शासन हो मित्रों,
तो ऐसे को एकात्मक सरकार कहा जाता है मित्रों। तो भारत में क्या देखा जाता है कि यह एक फेडरल क्वासी फेडरल राज्य है, देश है, संविधान है यहाँ का मित्रों, कि यहाँ पे न संघात्मक है और न राजकीय एकात्मक है मित्रों, है ना, यानी कि दोनों के गुण पाए जाते हैं। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको क्वासी फेडरल का अर्थ समझ में आया होगा और कैसी हैवियर साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा था वो भी समझ में आया होगा कि उनका एक क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि भारत में किस प्रकार का क्वासी फेडरल सवाल इस प्रकार आएंगे कि परिसंघात्मक, भारत में किस प्रकार के परिसंघात्मक सरकार है। तो यहाँ पे अर्ध परिसंघात्मक सरकार संविधान है मित्रों, क्वासी फेडरल संविधान है। ध्यान रखेंगे मित्रों, हमेशा सवाल को ध्यान में रखेंगे मित्रों कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय या परिसंघात्मक संविधान है। अब ध्यान चलेंगे मित्रों, हम अपने जो चैप्टर है हमारे कंप्यूटर साइंस से जो चैप्टर है रिलेटिव है मित्रों, जिसमें मैंने आपको इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के जो डिवाइस है उसके बारे में बताया था मित्रों। इसके पिछले कक्षा में मैंने इनपुट आउटपुट दोनों जो डिवाइस एक ही प्रकार के जो जिनमें दोनों गुण होते हैं, इनपुट का भी होता है और आउटपुट का भी होता है, वैसे डिवाइसों के बारे में बताया था। उन्हीं में से कुछ और भी हैं जिनको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मित्रों। तो ध्यान देंगे मित्रों कि CD, तो CD क्या होता है मित्रों, याद रखेंगे। तो CD का मतलब क्या होता था, CD स्टैंड फॉर द कम्पैक्ट डिस्क। यह क्या होता है मित्रों, कम्पैक्ट डिस्क होता है, एक प्रकार का डिस्क होता है मित्रों। डिस्क करने का मतलब क्या, गोल टाइप का होता है ना, जो प्लास्टिक का बना होता है मित्रों, और वो गोल होता है और राउंड फिगर में होता है। तो CD स्टैंड फॉर द कम्पैक्ट डिस्क। इट इज अ टाइप ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क। क्या होता है मित्रों, ऑप्टिकल डिस्क होता है, प्लास्टिक टाइप का होता है मित्रों। ऑप्टिकल डिस्क होता है यूज्ड फॉर द स्टोरिंग डिजिटल डाटा। और इसका काम क्या होता है मित्रों, तो इसका काम होता है स्टोरिंग डिजिटल डाटा, माने जो भी डिजिटल डाटा है उसको स्टोर करना, उसको जमा करना, उसको संग्रहित करना, ताकि उसका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जा सके। सच एज ए म्यूजिक, वीडियो और सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए गाना हो गया, संगीत हो गया मित्रों, या वीडियो हो गया, या किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हो गया मित्रों, उस सबको क्या किया जाता है, उसमें डाउनलोड किया जाता है और डाउनलोड करके स्टोर किया जाता है, डाटा को संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि उसका फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सके मित्रों। ध्यान देंगे मित्रों कि CDs आर द राउंड फ्लैट डिस्क। ये क्या होता है, राउंड होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है और राउंड होता है, गोल होता है मित्रों। मेड ऑफ द, आप लोग तो CD को समझ ही रहे होंगे मित्रों, ये तो बच्चे वाली बात है ना, कि राउंड होता है, फ्लैट होता है मित्रों। डिस्क इज मेड ऑफ द पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, या पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है मित्रों, तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना होता है। दैट रीड डाटा यूजिंग अ लेजर बीम। और यह कैसे रीड करता है मित्रों, तो लेजर बीम के सहायता से। लेजर बीम जब उसको DVD में CD में DVD में इसमें घुसाया जाता है मित्रों, तो देखा जाता है क्या, उसमें एक लेजर बीम होता है और उसके माध्यम से उसको रीड किया जाता है कि उसमें क्या प्रोग्रामिंग है, वीडियो है, सॉन्ग है या प्रोग्रामिंग है, और उसको रीड को क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, यानी आउटपुट किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक दैट रीड डाटा यूजिंग अ लेजर बीम। लेजर बीम की सहायता से उसको क्या किया जाता है, रीड किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है मित्रों कि CDRW क्या होता है। तो CDRW क्या होता है, CD का मतलब तो आप जान रहे हैं मित्रों कंपैक्ट डिस्क, और RW का मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर। तो CDRW स्टैंड फॉर द कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। माने RW का मतलब क्या हो गया, रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब पुनः लिखा जाना। माने CDRW जो होता है मित्रों वो ऐसा होता है कि अगर उसमें इरेज भी हो गया है, अगर डाटा डिलीट हो गया है, डाटा खराब हो गया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं मित्रों, फिर से उसको रीलोड कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। रीराइटेबल होता है मित्रों। तो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इट इज अ टाइप ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क। यह भी ऑप्टिकल डिस्क ही होता है मित्रों। दैट कैन बी रिटेन टू, और इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इरेज, उसको मिटाया जा सकता है। एंड रीराइटेन, और उसको फिर लिखा जा सकता है, यानी जो है लिखा हुआ उसको मिटाया जा सकता है और फिर उसको लिखा भी जा सकता है। तो क्या किया, इरेज एंड रीराइटेन मल्टीपल टाइम, इसको बहुत बार लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अनलाइकली CDR क्या होता है मित्रों, तो CDR का मतलब क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या होता है, रिकॉर्डेबल। कंपैक्ट डिस्क जो होता है उसको रिकॉर्डेबल होता है मित्रों। विच कैन ओनली बी राइट टू वंस, वह केवल एक ही बार। तो CDR में क्या होता है मित्रों कि केवल एक बार ही लिखा गया जो है वो है, अगर इरेज हो गया तो वो खराब हो जाएगा मित्रों, इसलिए कहा गया वंस टाइम। CDRWs are used for the storing data. CDRWs are used for the storing data, music or other files, and they can be reused many times. उसको क्या किया जा सकता है मित्रों, ये CDRW जो है उसको बहुत बार उसके म्यूजिक को, फाइल को या प्रोग्राम को लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, मेनी टाइम किया जा सकता है मित्रों।
आफ्टर इरेजिंग द प्रीवियस कंटेंट, जो भी पुराना कंटेंट है, जो भी पुराना डाटा था, उसको मिटा करके फिर से नया कंटेंट उसमें जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट मित्रों, यहाँ पे हम लोग CD देखें, CDRW देखें मित्रों। अब चलेंगे DVD-RW की तरफ। तो DVD-RW क्या होता है मित्रों? तो DVD-RW का स्टैंड फॉर द डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, readable and refer to the readable DVD disc. It is allowed to user to record. यह क्या करता है? अलाउ करता है क्या करने का? रिकॉर्ड करने का, इरेज करने का, एंड री रिकॉर्डेड, फिर से उसको रिकॉर्ड करने का डाटा मल्टीपल टाइम, अनलाइकली DVD-R जैसे यहाँ CDR था मित्रों, उसी पर यहाँ DVD-R हो गया। डिस्क द विच आर द राइट वंस, एक ही बार आप उसको लिख सकते हो। रीड एंड मैनी DVD-RW टाइपिकली हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें क्या होता है मित्रों? स्टोरेज कैपेसिटी होता है टाइपिकली जो भी दिया होता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द 4.7 GB, यानी 4.7 GB का इसमें स्टोरेज क्षमता होता है मित्रों। एंड कैन बी रीराइटेबल। क्या होता है मित्रों? तो बात हो, तो क्या बोले मित्रों हमने? स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द 4.7 GB एंड कैन बी रीराइटेन अराउंड 1000 टाइम्स। इसको हजारों बार लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है मित्रों। CDRW देखिए मित्रों, इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने नोट्स में, आप याद रख लेंगे कि यह भी इनपुट आउटपुट डिवाइस ही होता है। CDRW और DVD-RW दोनों इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो CDRW ड्राइव एंड DVD-RW ड्राइव रिसीव्ड डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर से वो डाटा को रिसीव करता है, इनपुट करता है, कॉपी ऑन टू एंड सेव इनटू राइटेबल CD और DVD. We can also use CDS और DVDs to transfer data to a computer. और वो डाटा को फिर से क्या किया जा सकता है? माने रिसीव किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है और फिर उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया मित्रों कि दोनों डाटा यानी CD-RW और DVD-RW दोनों क्या है मित्रों? तो यह इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ध्यान देंगे मित्रों। टच स्क्रीन क्या होता है मित्रों? आप जान रहे हैं, मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल हमारा क्या होता है? टच स्क्रीन होता है। उसमें हम किसी फाइल को सेव भी कर सकते हैं, किसी फाइल को आउटपुट भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम इन भी कर सकते हैं और टच के माध्यम से आउट भी कर सकते हैं। यानी कि किसी डाटा का हम क्या कर सकते हैं? स्कैनिंग करके उसमें से डॉक्यूमेंट को, फाइल को निकाल भी सकते हैं आउटपुट के रूप में, और किसी डाटा को एंट्री कर करके उसमें इनपुट के रूप में सेव करके हम संग्रहित करके रख भी सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया मित्रों कि टच स्क्रीन, द टच स्क्रीन इज द बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बाय द टचिंग द स्क्रीन इनपुट इज द प्रोवाइडेड एंड बीइंग द स्क्रीन इट इज द यूज एज एंड द आउटपुट डिवाइसेज। माने इसको हम टच करके इनपुट भी कर सकते हैं और टच करके आउटपुट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मित्रों, तो हमने CDRW और DVD-RW पढ़ा मित्रों, DVRW पढ़ा। उसके बाद हमने CD और RT दोनों को इनपुट आउटपुट के रूप में देखा मित्रों। उसके बाद टच स्क्रीन को देखा। अब हम चलेंगे हेडसेट के बारे में। द हेडसेट कंसिस्ट ऑफ द स्पीकर। माने हेडसेट जो होता है मित्रों, जो कान में लगाया जाता है, जो भी हेड में लगाया जाता है मित्रों, देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो हेडफोन लगा के घूमते हैं। तो हेडसेट क्या होता है मित्रों? द हेडसेट कंसिस्ट ऑफ द स्पीकर एज ऑन आउटपुट डिवाइस एंड माइक्रोफोन फंक्शन एज एन द इनपुट डिवाइस। तो हेडफोन में क्या होते हैं? आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार के, आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार के क्या होता है मित्रों? उसमें सेट लगा होता है हेडसेट में, जिसमें आउटपुट भी होता है और इनपुट भी होता है। यानी कि जो हमारा माइक्रोफोन होता है उसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को इनपुट करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को बोलते हैं उसमें सुनाई देता है। और जो उसमें माइक्रोफोन होता है मित्रों, जो स्पीकर होता है, उससे हमारा आवाज़ बाहर आता है, यानी कि आउटपुट के रूप में आता है। यानी हेडसेट हमारा क्या हो गया मित्रों? तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस हो गया। इसी के साथ हमारा जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस था, इनपुट डिवाइस था, आउटपुट डिवाइस था, ये टोटल के बारे में मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में बताया मित्रों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए आप मेरी सोमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपलोड प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों।